लड़का 3 साल से पागल सा बना हुआ था। सब लोग उसे तुच्छ और लाचार समझते थे। हर दिन उसे अपनी पत्नी को एक अमीर लड़के के साथ प्यार मोहब्बत करते देखना पड़ता था। एक दिन पत्नी ने तंग आकर उसे धोखे से छुपन छुपाई खेलने को कहा और अमीर लड़के के साथ मिलकर उसे ऊपर से धक्का दे दिया। मगर लड़का मरा नहीं, बल्कि 3 साल पहले की अपनी सारी यादें वापस पा ली। असल में वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली स्वर्गीय गुरु था। 3 साल पहले देश की रक्षा करते समय उसने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक खोया हुआ गुप्तवार ड्रैगन पाम चला दिया था, जिससे दुश्मन तो मारे गए मगर उसकी नसें और दिमाग बुरी तरह घायल हो गए। इस कारण वह पागल और लाचार हो गया था। उसकी असली पहचान छिपाने के लिए सुपरिवार के बूढ़े सेनापति ने उसे अपना बड़ा दामाद बताकर घर में रख लिया। अब यादें लौटने के बाद उसने अपने पैरों की नसें ठीक कर ली। तभी उसकी पत्नी नीचे आई और हैरान रह गई कि वह मरा क्यों नहीं। पत्नी गुस्से में बोली, 3 साल से मैं तुमसे परेशान हूँ, तलाक क्यों नहीं ले लेते? तुम पागल हो या नहीं, लेकिन रहोगे तो लाचार ही। अगर मेरी बहन तुम्हारी मदद न करती तो मैं कब का तुम्हें घर से निकाल देती। असल में इन 3 सालों में उसकी असली पत्नी ने कभी अपना फर्ज नहीं निभाया, बल्कि छोटी साली ही हर समय उसकी देखभाल करती रही, उसके साथ घर से निकाले जाने तक को तैयार रही। इसी बीच अमीर लड़का भी आ गया। लड़के ने देखा कि उसकी अपनी स्वर्गीय वाली अंगूठी अब उस अमीर लड़के के हाथ में है। लड़के ने कहा कि तुमने मेरी अंगूठी चुराने की हिम्मत कैसे की? अमीर लड़का बोला, तू तो पागल सा लाचार है, क्या कर लेगा? लेकिन पत्नी ने अंगूठी लेकर उसे दे दी। छोटी साली ने जल्दी से उसे बचाया और अस्पताल ले गई। वहां अकेले में उसने पागलपन का नाटक छोड़ दिया और उसे धन्यवाद दिया। फिर छोटी साली को खबर मिली कि आज दादी की जन्मदिन भोज है। वह गिफ्ट तैयार करने में लग गई। लड़का जानता था कि दादी बहुत दिखावे वाली है और ये दावत छोटी साली के लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए उसने अपने जादुई अंगूठी से पुराने साथियों को बुला लिया। उनमें से एक ने कहा कि 3 साल पूरे हो गए, स्वर्गीय गुरु जाग गया है, चलो मेरे साथ सुपरिवार में वापसी करते हैं और उन्हें असली हक दिखाते हैं। उधर सुपरिवार की दादी यह सोच रही थी कि उनकी बेटी को स्वर्गीय गुरु की पत्नी बनाया जाएगा और वे भी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। सबने मंच और राजसी व्यवस्था तैयार कर ली थी। मगर जब लड़का वहां पहुंचा, दादी बोली, आज मेरी बेटी स्वर्गीय गुरु की पत्नी बनने वाली है, तू यहाँ से निकल जा। लड़के ने कहा कि मैं आज पुराना हिसाब चुकाने आया हूँ। सबने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, लगता है ये खुद को स्वर्गीय गुरु समझता है। लड़के ने शांत होकर कहा कि हाँ, मैं ही स्वर्गीय गुरु हूँ। सब हंस पड़े। अगर तू ही स्वर्गीय गुरु है तो 3 साल से लाचार क्यों था? और तभी असली स्वर्गीय गुरु दूत वहां आ पहुंचा। सब घबरा गए। लड़का खड़ा रहा, उसने घुटने नहीं टेके। लोग बोले, वह तो लाचार है, घुटने कैसे टेके?